हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे पेपर 2 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। ये जो सीरीज़ है हमारे चैनल पे ऑलरेडी चल रही है, इसकी ऑलरेडी 2 वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंटली करते क्या हैं, इस वीडियो में हम आपको पेपर 2 के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे, जिसको कि हमने उसी पैटर्न में डिज़ाइन किया है जैसे कि एक्चुअल आपके एग्ज़ाम में, रियल लाइफ एग्ज़ाम में आते हैं। तो देखिए, वैसे तो हमारे चैनल पे 2 सीरीज़ चल रही हैं, एक तो जिसमें हम विज़न के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कराते हैं और दूसरी ये सीरीज़। अब इस सीरीज़ में और विज़न की सीरीज़ में फ़र्क क्या है? देखिए, यहाँ पर जो टॉपिक्स विज़न की सीरीज़ में कवर नहीं हुए होते हैं, हम उन टॉपिक्स को कवर कराते हैं। तो एक तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है कि आपको दो दो जगह पर टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे, तो इंपॉर्टेंट ये हो गया आपके लिए। दूसरा यहाँ पर आपके लिए फ़ायदा क्या है कि जैसे हम रियल लाइक एग्जाम, मतलब रियल एग्जाम लाइक सीरीज़ चला रहे हैं, तो इसमें एट द एंड आपको क्या मिलता है, एस्से के टॉपिक भी मिलते हैं। ठीक है, इसमें आपको रिपोर्ट के टॉपिक भी मिलते हैं, इसमें आपको आर्ग्यूमेंट के टॉपिक्स भी मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको तीनों तरह के टॉपिक्स एक ही जगह पे कंपाइल होके मिल जाएंगे। फॉर्मेट हमने सेम रखा है जो कि आपका यूपीएससी एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी सब बातें समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये जानना है कि आपको ये सारी चीज़ें एक्सेस कहाँ से हो सकती है या इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिल सकता है, तो वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हमारे एस डिफेंस के चैनल पे। तो आप टेलीग्राम में जाइए और ये एस डिफेंस नाम का जो हमारा चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप देखिए, हम आपके लिए रेगुलर क्वेश्चन लेके आते हैं, जिसमें कि अगेन सभी ऑप्शन सहित आपको पूरा हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर कराया जाता है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, यहाँ पे हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके हर तरह के टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं। ना ही सिर्फ पेपर 1 के लिए हम यहाँ पे फोकस करते हैं, यहाँ पर आप देखिए पेपर 2 के रिगार्डिंग भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए 150 डे का एक हमने प्लानर का डाला था, इसका फ्री पीडीएफ आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। बाकी पीवाईक्यूज बुक मिल जाएगी पेपर 2 की। ठीक है, यहाँ पर पेपर 2 के जो असिस्टेंट कमांडेंट्स के नोट्स हैं वो आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस जाना है टेलीग्राम में और इस चैनल को आपको ज्वाइन करना है। इस चैनल को ज्वाइन करने से आपके बहुत से फ़ायदे होंगे। एक तो एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाया करेंगी, साथ साथ आपको अगर एडिशनल और भी कोई चीज़ आती है जो आपके एग्ज़ाम में यूज़फुल होगी, वो हम आपको इस चैनल पे प्रोवाइड ज़रूर करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो पे चलते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि एसए के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको हमेशा याद रखना है। तो पहले टॉपिक की जिसकी हम बात करेंगे, दैट इज़ अबाउट आवर फ्रीबी कल्चर। ठीक है, फ्रीबी कल्चर, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, रेवड़ी कल्चर। ठीक है, आपने कहीं जगह पे पढ़ा होगा रेवड़ी कल्चर किसे कहा जाता है। तो इस फ्रीबी कल्चर के बारे में आपको देखना है, फ्रीबी कल्चर इन इंडिया अ ग्रोइंग कंसर्न। तो अब देखिए, इस टॉपिक के अराउंड आपको अच्छे से मतलब क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। फ्रीबी कल्चर में बेसिकली आपको दोनों चीज़ तैयार करनी है। इसके प्रोज में, मतलब फ्रीबी कल्चर का कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं होता, या इसके कौन क्या क्या नुकसान है। ठीक है, अब इसके नुकसान में आपको क्या क्या देख लेना है, इकोनॉमी को लेके यहाँ पर क्या नुकसान है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। फिर यहाँ पर क्या इकोनॉमी के अलावा क्या कोई सोशल नुकसान है भी कि नहीं है। ठीक है, ऑल्दो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जो पेपर 2 की अप्रोच वीडियोज़ हैं वो ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन में भी पड़ी हुई है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप उसको ज्वाइन करेंगे, उसमें हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा रखी है अप्रोच क्लासेस। ठीक है, कि किस तरीके से आपको किसी भी एस्से को अप्रोच करना है या किसी भी टॉपिक को अप्रोच करना है, ताकि आप उसमें क्या कर सको, अच्छे मार्क्स को ला सको। ठीक है, तो हम उन सब चीज़ों में नहीं जाएंगे। फिर यहाँ पर दूसरी टॉपिक है, दैट इज़ योर इंडस वाटर ट्रीटी डिस्प्यूट। क्लियर, तो एक आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात आएगी। थर्ड इज ट्रांसफॉर्मिंग मेंस मेंटेलिटी, और इसमें हम बात करेंगे मस्कुलिनिटी रीडिफाइंड। अभी आपने देखा होगा एक मूवी भी आई है मिसेस करके, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा बात हो रही है मैन मेंटेलिटी की। क्लियर, तो आपको ऐसे टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा नज़र रखनी पड़ेगी। ऐसे जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं उनको आपको डालना पड़ेगा, तो ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसी से क्या होंगे, आपके एग्जाम्पल्स तैयार होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको हम ये बोल सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो आपको ऐसे में अदरवाइज हेल्प करती है ना, तो वो सब चीज़ें आपको ऐसे ही देखने को मिलेगी। फिर एक हम बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, वन नेशन वन इलेक्शन, अ यूफोरिया और अ मिजरी। तो इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पर कुछ बच्चों को ये अगर नहीं पता कि यूफोरिया क्या होता है, इट इज़ अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, अगर आपको खुशी मिल रही है किसी चीज़ से, तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन से हमें खुशी मिलेगी या हमें दुख मिलेगा। तो इस तरीके से इस टॉपिक को डिज़ाइन करा गया है। तो जब आप यहाँ पे बात करेंगे, तो अगेन वही हो गया, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया बांग्लादेश की।
और ये कौन से सिनेरियो की, पोस्ट शेख हसीना। तो आपने देखा होगा रिसेंटली जो शेख हसीना जी हैं वो क्या है, वो अपने देश से बाहर चली गई हैं, ठीक है, जो भी वहाँ पे मिलिट्री कूप वगैरह हुआ उसके बाद से। तो उनके बाद इंडिया जो बांग्लादेश है उसका रिलेशन क्या है, सॉरी मैं यहाँ पर रिलेशन लिखना भूल गया, बट आपको ये याद रखना है कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशन पोस्ट शेख हसीना। फिर आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज महाकुंभ, ठीक है, महाकुंभ एंड इंडियाज इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस बार का महाकुंभ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो अराउंड एंड अराउंड आ सकता है। सेकंड, यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, या तो ये आएगा या फिर फेस्टिवल्स के अराउंड कुछ आ सकता है कि भैया जो हमारे फेस्टिवल्स है वो किस तरीके इंडिया की डाइवर्सिटी, इंडिया के कल्चर को एनरिच कर रहे हैं, तो ये आप ध्यान रख लेना। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि फेस्टिवल्स, ठीक है, फेस्टिवल आ गया हमारा, और मल्टी कल्चरलिज्म, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे हमें बात करनी है। तो आई होप एसए के टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर हम बात कर लेते हैं रिपोर्ट की। तो देखिए, दो तरह की रिपोर्ट आपको लिखनी होगी यहाँ पे, ठीक है, दो रिपोर्ट लिखनी होती हैं। तो उन्हीं के दो टॉपिक बता देता हूँ आपको। एक तो हाल फिलहाल में COP29, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप रिपोर्ट को तैयार करो, एक तो आपको उसके बारे में पूरा डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है, तो आपको एक तो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और हर एक इंसिडेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भैया कौन सा इंसिडेंट है, कब हुआ था, कौन कौन इसमें पार्टीज़ हैं, कौन कौन इसमें टेक पार्ट लिया, किसने क्या बोला, ये सब आपको आइडिया होना चाहिए। और ये सब अगेन मैं बता रहा हूँ, ये सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे सब मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। आप देखोगे हाल फिलहाल में इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट डिस्कशंस हो रहे हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारे लिए। फिर हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट। अब देखिए यहाँ पे जब आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे तो फॉर एंड अगेंस्ट दोनों में हमें लिखना होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे फॉर के बारे में भी और अगेंस्ट के बारे में भी दोनों टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। तो पहला है, शुड वोटर आईडी बी लिंक्ड विद आधार टू कॉम्बैट वोटर कार्ड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भैया क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, शुड इंडिया ओपन टू द आइडिया ऑफ ड्यूल सिटीजनशिप। जो ड्यूल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, क्या इंडिया को भी अब एक ऐसे फॉर्मेट में आ जाना चाहिए जहां उसको ये ड्यूल सिटीजनशिप के कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक हम बात करें, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ पर क्या है, एक सिंगल सिटीजनशिप है। तो क्या हमको वो करना चाहिए या हमको वो नहीं करना चाहिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो आई होप आपको टॉपिक्स वगैरह समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आए तो बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसे ही फिर किसी नई वीडियो में मिलेंगे जहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और चीज़ें। तो तब तक के लिए धन्यवाद।